एर्गोनॉमिक्स। आज इस सेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सीरीज में इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर अप करने वाले हैं कि एर्गोनॉमिक्स होता क्या है, इनके डिफरेंट नेम्स, इसका ऑब्जेक्टिव, टाइप्स, डायमेंशंस को डिटेल में कवर अप करेंगे, जहाँ पे कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल होगा। सो एर्गोनॉमिक्स को डिफरेंट नेम से भी जाना जाता है, लाइक ह्यूमन इंजीनियरिंग, यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग और एर्गोनॉमिक्स। तो एर्गोनॉमिक्स एक्चुअली में है क्या? ये जनरली इनका मेन जो एम है कि वर्क जो स्पेसेस हैं, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है, उसे इम्प्रूव किया जा सके, ताकि कम से कम इंजरी या हार्म्स हो एम्प्लॉयज़ का। टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना है और टेक्नोलॉजीज़ को ऐसे चेंज करना है कि जो टूल्स का यूज़ हो, जो सिस्टम वर्क करे, वो काफ़ी ईज़ी हो फॉर द ह्यूमन बॉडी रिक्वायरमेंट। Ergonomics aims to improve workspace and environment to minimize the risk of injury or harm. So, as technologies change, so too does the need to ensure that the tool we access for work, rest and play are designed for our body requirement. यानी कि हम कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कोई भी टूल यूज़ कर रहे हैं, चाहे काम करने के लिए यूज़ कर रहे हो, चाहे रेस्ट करने के लिए या प्ले करने के लिए, वो टूल्स ऐसे डिज़ाइन होने चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट को मीट करे। यानी पहले ऐसे होता था कि हम बोलते थे कि भाई जैसा टूल है वैसे काम करो, अपने आप को एडजस्ट करो, बट अब टूल वैसा प्रिपेयर करना है जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करे। डोंट वरी, अगर थोड़ा सा डाउट है तो अभी क्लियर होगा। एर्गोनॉमिक्स को अगर हम शॉर्ट में अंडरस्टैंड करें तो एम्प्लॉयर्स की कोशिश क्या रहती है कि जो जॉब है, जो काम है जिसमें एम्प्लॉय पोस्ट होने वाला है, जो उनका वर्क एनवायरनमेंट है, उस वर्कर को सूट करे, उसके लिए सूटेबल हो। लेकिन पहले क्या होता था, हम वर्कर को बोलते थे आपका सिलेक्शन हो गया एंड यू हैव टू अडेप्ट दैट एटमॉस्फेयर, नो मैटर यू लाइक इट और नॉट, यू हैव टू अडेप्ट इट। बट द कॉन्सेप्ट इज चेंज्ड। क्यों चेंज हुआ? बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेंस टू द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। So we can conclude that the ergonomics, it means when an employers are adapting the job and the work environment to suit the worker rather than making the worker to adapt. ठीक है। तो गोल क्या हुआ एर्गोनॉमिक्स का कि भाई रिस्क को इंक्रूज जो है रिड्यूस किया जा सके, सॉरी, इंजरीज को रिड्यूस किया जा सके, इलनेस कम हो सके, ऐसा पोस्चर बनाए, आपका क्वालिटी हो, वैसा वर्क लाइफ हो, ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा एटमॉस्फेयर हो कि इलनेस हो ही ना या उसे डिक्रीज हो। ठीक है। वर्कर्स को डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ ओवरऑल इम्प्रूव होनी चाहिए, उनका वर्क परफॉर्मेंस इम्प्रूव होना चाहिए। So the goal of ergonomics is to decrease the risk of musculoskeletal injuries and illness, decrease worker discomfort, and improve the quality of work life, and to improve the worker performance. एर्गोनॉमिक्स के थ्री इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं, जिसे कई बार थ्री टाइप्स भी बोले जाते हैं। सो पहला इंपॉर्टेंट टाइप है फिजिकल एर्गोनॉमिक्स। देखिए नाम खुद बता रहा है फिजिकल, यानी आप कैसे बैठ रहे हैं, आपको बैक एक होता है, आपको नेक में पेन हो जाता है, आपको जो है कई बार जो है एक सेम रिपीटेटिव नेचर का काम करते हैं, बार बार मूवमेंट्स करते हैं, सो यू आर सफरिंग सम हेल्थ इश्यूज, है ना, आपके बॉडी के पोस्चर्स पे फर्क पड़ जाता है, तो उससे डील करता है हमारा फिजिकल एर्गोनॉमिक्स। तो हमने एर्गोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट तो समझा, लेकिन फिजिकल एर्गोनॉमिक्स मीन्स जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है। In physical ergonomics, it is mainly physiological interaction of people and their activities that are concerned. Yani, there is a relationship between the interaction of the people and their activities. Improvement are sought in the field of posture, body manipulations, carrying heavy weights, movements, especially repetitive one, the configuration of workstations, safety procedure, and health in general. तो फिजिकल इटसेल्फ स्पीक लाउडर, कि फिजिकल का मतलब क्या है, आपके बॉडी पोस्चर्स और आपका फिजिकल अपीयरेंस पे, आपकी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान रखने की बात कर रहा है फिजिकल एर्गोनॉमिक्स। सेकंड जो हमारा टाइप है, इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, उसे कहते हैं कॉग्निटिव एर्गोनॉमिक्स। कॉग्निटिव जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमारे डेफिनेटली ब्रेन, हमारी मेमोरी से रिलेटेड होता है, हमारा साइको जो मोटर है वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है उससे रिलेटेड होता है। हम डिसीजन मेकिंग कैसे कर रहे हैं, कोई सिचुएशन आ रही है तो उसमें पैनिक हो जा रहा है, एंगर हो रहा है, स्ट्रेस ले रहे हैं, या काम माइंड से जो है एक्शन को प्लान कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये हमारा फॉल करता है कॉग्निटिव एर्गोनॉमिक्स के अंदर। So, the cognitive ergonomics deal with the mental aspect of the operator activity relationship, perception, how you are perceiving the thing, reasoning, memory, stimuli, and physiomotor responses, etc. The improvement related with cognitive ergonomics have to be do with performance issues,
डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट मिस्टेक्स और स्ट्रेस। यानी कि अगर कहीं आपने देखा कि भाई एम्प्लॉय तुरंत पैनिक हो जा रहा है, उसे स्वेट हो जा रहा है, उसने डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाई, तो हमने कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है? हमें अप्लाई करना है कॉग्निटिव एर्गोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट, और ऐसे टूल्स और एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है जो हमारे एम्प्लॉयज़ को सूट कर जाए। ठीक है? द थर्ड एंड द लास्ट डायमेंशन और टाइप हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल एर्गोनॉमिक्स को। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वो बहुत सारे प्रोसेस से, उसके कल्चर से, स्ट्रक्चर से बना हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशन से बना हुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशन एर्गोनॉमिक्स इटसेल्फ स्पीक, हमें ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन करना है, ऐसा स्ट्रक्चर करना है, ऐसा प्रोसेस करना है कि भई हमारे एम्प्लॉइज़ को वो सूट करे। हमारे जो टाइम टेबल्स हैं, उन्हें बैलेंस्ड अप्रोच रखें, उनका वर्क लाइफ भी बैलेंस्ड रखें। So, organizational ergonomics is a type of ergonomics focused primarily on structural issue of professional system. Structural issue of professional system, that is an organization of process and operational regulations. Its privileged contacts are human resource management. They work in a particular on issues related to the timetable, working rhythms, modalities of activity. ठीक है, तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल एर्गोनॉमिक्स हुआ। यानी अगर ऐसा है कि बहुत लॉन्ग वर्किंग आवर्स कराया जा रहा है, तो उसमें हमारा ऑर्गेनाइजेशनल एर्गोनॉमिक्स का रोल प्ले हो जाता है कि भाई आपने वर्किंग आवर्स पे ध्यान देना है, या टाइम टेबल डिस्टर्ब है तो ऑर्गेनाइजेशनल एर्गोनॉमिक्स पे ध्यान देना है। तो ये हमारे 3 इम्पोर्टेंट डायमेंशंस थे ऑर्गेनाइजेशनल एर्गोनॉमिक्स के। और आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आपको एर्गोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और इसका पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। रिसर्च वर्क के थ्रू कोई अपडेट, अमेंडमेंट्स या चेंजेस या कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उसे भी आपको वेबसाइट पे शेयर कर दी जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा। ये कंप्लीट सीरीज चल रही है जहाँ पे हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स को कैरी कर रहे हैं, उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कोई टर्म्स मिसिंग है, आप उसे डेफिनेटली हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इन द कम्युनिटी सेक्शन। तो हमारे साथ जुड़े रहें, सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लें। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।